ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धं शुद्धं पनविय जिनीन्द्रवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयन भूषणुदयं जीवत्सपरुवनम् उच्छम्। बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्रेयांसनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री बाहुबली भगवान की जय। सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री नेमी चंद्राचार्य महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। विद्याकुल शिरोमणि आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की जय। श्रमण शिरोमणि निर्यापक महाश्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। कल हमारा मति श्रुत अवधि और मन पर्याय ज्ञान का अध्ययन पूर्ण हुआ था। इसके उपरांत मति और श्रुत ज्ञान का हमारा अध्ययन पूर्ण हुआ था। आज जो है तो हमें अवधि ज्ञान के विषय में पढ़ना है कि अवधि ज्ञान क्या है, किस तरह से है। आइए अवधि ज्ञान को हम समझते हैं। अवहिय दित्ति ऊहि सीमा नानेति वन्यम समये भवगुण पच्चय विहियम जमो ही नानेति नम बेंति। यहाँ पर कह रहे हैं द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से जिसके विषय की सीमा हो उसको अवधिज्ञान कहते हैं। इसलिए परमागम में इसको सीमा ज्ञान कहा है तथा इसके जिनेन्द्र देव ने दो भेद किए हैं, एक भव प्रत्यय, दूसरा गुण प्रत्यय। अवधि का अर्थ ही होता है सीमा। सीमा किसकी? द्रव्य क्षेत्र काल भाव की। और इस कारण से अवधि ज्ञान का दूसरा नाम सीमा ज्ञान भी है। इसके दो भेद होते हैं, भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय। जो भव की अपेक्षा से उत्पन्न हो वो भव प्रत्यय, और जो सम्यक दर्शन आदि कारणों की अपेक्षा से हो वह गुण प्रत्यय। आगे कह रहे हैं भव प्रत्यय अवधि ज्ञान देव नारकी तथा तीर्थंकरों का भी होता है और यह ज्ञान संपूर्ण अंग से उत्पन्न होता है। गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान पर्याप्त मनुष्य तथा संगी पंचेंद्रिय तिर्यंचों का भी होता है। भव प्रत्यय अवधि ज्ञान देव और नारकियों का होता है मुख्य रूप से, तीर्थंकरों का भी उपचार से होता है। अब देखो इसके उपरांत यह ज्ञान जो है अवधि ज्ञान संपूर्ण अंग से उत्पन्न होता है। गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान पर्याप्त मनुष्य तथा संगी पंचेंद्रिय तिर्यंचों का भी होता है। अब संपूर्ण अंग से कहने का तात्पर्य भव प्रत्यय संपूर्ण अंग से है, किंतु गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान के कुछ विशेष चिन्ह होते हैं, जैसे नाभि के ऊपर शंख, पद्म, वज्र, स्वस्तिक, कलश आदि शुभ चिन्ह होते हैं। यह गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान में कारण है। आगे कह रहे हैं गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान के 6 भेद हैं, अनुगामी, अननुगामी, अवस्थित, अनवस्थित, वर्धमान, हीयमान। तथा सामान्य से अवधि ज्ञान के देशावधि, परमावधि और सर्वावधि, इस तरह के 3 भेद होते हैं। अब ये अनुगामी, अननुगामी आदि ये भेद हम सबको मालूम है। अब परमावधि, देशावधि और सर्वावधि क्या है वो बता रहे हैं। भव प्रत्यय अवधि नियम से देशावधि ही होता है। परमावधि तथा सर्वावधि नियम से गुण प्रत्यय ही होता है। देशावधि ज्ञान भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय दोनों प्रकार का होता है। इसमें अवधि ज्ञान की मूल व्याख्या गाथा के अनुसार याद करनी है। अवधि ज्ञान के दोनों प्रकार से जो भेद है वह भेद याद करने हैं। भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय क्या है वह याद रखना है सामान्यता से।
जघन्य देशावधि ज्ञान संयत तथा असंयत मनुष्य और तिर्यंचों के होता है। उत्कृष्ट देशावधि ज्ञान संयत जीवों के ही होता है, किंतु परमावधि और सर्वावधि चरम शरीरी महाव्रती के ही होता है। जघन्य देशावधि ज्ञान संयत तथा असंयत मनुष्य और तिर्यंचों के होता है। उत्कृष्ट देशावधि ज्ञान संयत जीवों के ही होता है, परंतु परमावधि और सर्वावधि चरम शरीरी महाव्रती के ही होता है, जो तद्भव मोक्षगामी है। देशावधि ज्ञान प्रतिपाती होता है, मतलब एक बार हो गया तो वहां से वह छूट भी सकता है। परमावधि और सर्वावधि अप्रतिपाती है। परमावधि और सर्वावधि वाले जीव नियम से मिथ्यात्व तथा अव्रत अवस्था को प्राप्त ही नहीं होते। मतलब उस भाव से उसी बार एक बार उनको यदि वो प्राप्त हो गया तो नियम है कि आप मोक्ष ही जाएंगे, नीचे कभी आने वाले नहीं है। आगे कह रहे हैं, जगन्य भेद से लेकर उत्कृष्ट भेद पर्यंत अवधि ज्ञान के जो असंख्यात लोक प्रमाण भेद है, वे सब ही द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से प्रत्यक्षतया रूपी अर्थात पुद्गल द्रव्य को ही ग्रहण करते हैं, तथा उसके संबंध से संसारी जीव द्रव्य को भी जानते हैं। किंतु सर्वावधि ज्ञान में जघन्य उत्कृष्ट आदि भेद नहीं है, वह निर्विकल्प एक ही प्रकार का है। अवधि ज्ञानावरण के सर्वोत्कृष्ट क्षयोपम के होने पर सर्वावधि ज्ञान होता है, अतः उसके ऊपर अवधि ज्ञान का फिर कोई स्थान नहीं रहता। किंतु देशावधि और परमावधि में जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट तीनों भेद पाए जाते हैं। आगे कह रहे हैं, मध्यम योग के द्वारा संचित विसर्जोपचय सहित नो कर्म औदारिक वर्गना के संचय में लोक का भाग देने से जितना द्रव्य लब्ध आवे, उतने नियम से जघन्य अवधिज्ञान द्रव्य की अपेक्षा से जानता है। इससे छोटे सूक्ष्म स्कंद को नहीं जानता, इससे स्थूल स्कंद को जानने में कुछ बाधा नहीं है। सबसे छोटा स्कंद कौन सा जानेगा, अवधि ज्ञान जानेगा, तो मध्यम योग के द्वारा संचित विसर्जोपचय सहित नो कर्म औदारिक वर्गना का संचय जितना है उसमें लोक का भाग देना है। अब जो लब्ध आवे उतना ही नियम से अवधि ज्ञान द्रव्य की अपेक्षा जानेगा, उससे छोटे को नहीं जानेगा, मतलब जघन्य अवधि ज्ञान। अब उसका जघन्य क्षेत्र क्या है, तो वह कितना हो सकता है, तो बता रहे हैं, सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक की उत्पन्न होने से तीसरे समय में जो जघन्य अवगाहना होती है, उसका जितना प्रमाण है उतना ही अवधि ज्ञान का जघन्य क्षेत्र का प्रमाण है। इस विषय में बताया गया था कि तीसरे समय में जीव की अवगाहना सबसे कम होती है सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक की, क्योंकि पहले समय में स्क्वायर रूप में होती है, दूसरे समय में वो आयताकार होती है, और तीसरे समय में गोलाकार हो जाती है। तो गोलाकार सबसे छोटी होती है। तो सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक के उत्पन्न होने के तीसरे समय में जो अवगाहना होती है, उसका जितना प्रमाण है उतना ही अवधि ज्ञान के जघन्य द्रव्य का प्रमाण होता है। यह प्रमाण आप अच्छे से याद रखना है, अवधि ज्ञान का जघन्य प्रमाण कितना, कौन से जीव का और क्यों। जघन्य अवधि ज्ञान के क्षेत्र की ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई का भिन्न भिन्न प्रमाण हम नहीं जानते। आचार्य महाराज कह रहे कि ये उस समय उनके पास भी विषय नहीं था, तथापि यह ज्ञात है कि समीकरण करने से जितना जघन्य अवगाहना का प्रमाण होता है, उतना ही जघन्य अवधि ज्ञान का क्षेत्र भी होता है, उतना ही क्षेत्र उसका होता है। क्षेत्रखंड विधान से समीकरण करने पर प्राप्त उच्छेदांगुल अर्थात व्यवहार सूच्यांगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण भुजा, कोटि और वेद में परस्पर गुना करने से घनांगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण जितना जघन्य अवगाहना का प्रमाण होता है, उतना ही जघन्य अवधि ज्ञान का क्षेत्र होता है। फिर आगे कह रहे हैं, जो जघन्य अवधि का क्षेत्र पहले बताया गया है, वह भी व्यवहार अंगुल की अपेक्षा से उच्छेद अंगुल ही है, क्योंकि वह सूक्ष्म निगुदिया लब्ध पर्याप्तक की जघन्य अवगाहना का प्रमाण है। परंतु आगे
अंगुल शब्द से प्रमाण अंगुल ही ग्रहण करना चाहिए। जघन्य अवधि से अपने जघन्य क्षेत्र में जितने भी असंख्यात प्रमाण जघन्य द्रव्य है, जिनका प्रमाण ऊपर बताया जा चुका है, उन सब को जानता है। उस द्रव्य का अवगाह उच्छेद अंगुल के असंख्यातवे घन प्रमाण अर्थात घन प्रतर के बराबर होता है। यद्यपि जघन्य अवधि के क्षेत्र से जघन्य द्रव्य के अवगाह क्षेत्र का प्रमाण असंख्यात गुना हीन है, तथापि वह केवल घनरूप उच्छेद अंगुल के असंख्यातवे भाग बराबर ही है। उसकी भुजा, कोटि तथा वेद ये तीनों सूच्यांगुल अर्थात सुई के नोक की आकार वाले अंगुल के असंख्यातवे भाग के बराबर होते हैं। आगे कह रहे हैं, जघन्य अवधि ज्ञान काल की अपेक्षा से अवली के असंख्यातवे भाग प्रमाण अपने विषयभूत द्रव्य की व्यंजन पर्याय को जानता है, और जितनी पर्यायों को काल की अपेक्षा से जानता है, उनकी संख्या असंख्यातवे भाग प्रमाण वर्तमान काल के पर्यायों को भाव की अपेक्षा से वह जानता है। इसको ये जो चार्ट दिया है उसको थोड़ा सा पढ़ लेना, तो यह विषय बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। आगे लिख रहे हैं, जघन्य देशावधि ज्ञान के विषयभूत द्रव्य से ऊपर द्वितीय अधि अवधि ज्ञान के भेदों के विषयभूत द्रव्यों को लाने के लिए सिद्ध राशि का अनंतवा भाग और अभव्य राशि से अनंत गुना भाग ध्रुवहार का भाग होता है। ये ध्रुवहार कितना है? सिद्ध राशि से अनंतवे भाग और अभव्य राशि से अनंत गुना। अवधि ज्ञान के विषय में समय प्रबंध का प्रमाण कितना है? तो बता रहे हैं, ध्रुवहार रूप कार्बन वर्गना के गुणाकार का और कार्बन वर्गना का परस्पर गुना करने से, जितने भी कार्बन वर्गना के भेद आएंगे उनका आपस में गुना करने से अवधि ज्ञान के विषय में समय प्रबंध निकलता है। जघन्य देशावधि का विषयभूत जो द्रव्य कहा था, उसी का नाम यहाँ पर समय प्रबंध है। जघन्य देशावधि का विषयभूत द्रव्य मतलब उतने जो वो मतलब जो विश्रसोपचय सहित कार्बन वर्गना मध्यम योग से जो जीव ग्रहण करता है, उसका ही नाम यहाँ पर समय प्रबंध कहा है। ध्रुवहार प्रमाण की विशेषता क्या है? मनोद्रव्य वर्गना के उत्कृष्ट प्रमाण में से जघन्य प्रमाण को घटाने पर जो शेष रहे, उसमें एक मिलाने से मनोद्रव्य वर्गनाओं के विकल्पों का प्रमाण होता है। इन विकल्पों का जितना प्रमाण हो, उसके अनंत भागों में से एक भाग के बराबर अवधि ज्ञान के विषयभूत द्रव्य के ध्रुवहार का प्रमाण होता है। मनोवर्गना का जघन्य भेद अनंत प्रमाण है। अनंत परमाणुओं के स्कंद रूप जघन्य मनोवर्गना है। उस प्रमाण को अनंत का भाग देने पर जो प्रमाण आता है, उतना उस जघन्य भेद के प्रमाण में जोड़ने पर जो प्रमाण हो, वही मनोवर्गना के उत्कृष्ट भेद का प्रमाण होता है। इतने परमाणुओं के स्कंद रूप उत्कृष्ट मनोवर्गना है, जो जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक पूर्वोक्त प्रकार से मनोवर्गना के जितने भेद हुए, उनके अनंतवे भाग मात्र यहाँ ध्रुवहार का प्रमाण होता है। यद्यपि ध्रुवहार का प्रमाण सिद्ध राशि के अनंतवे भाग के समान है, तथापि अवधि ज्ञान विषयक समय प्रबंध का प्रमाण निकालने के लिए निमित्तभूत कार्बन वर्गना के गुणाकार से अनंतवे भाग को समझना चाहिए। द्रव्य की अपेक्षा से देशावधि ज्ञान के जितने भेद हैं, उनमें से दो कम करने से जो प्रमाण शेष रहे, उतनी बार ध्रुवहार का परस्पर गुना करने से कार्बन वर्गना का गुणाकार प्रमाण निकलता है। देशावधि के जितने भेद होंगे उसमें से दो भेद कम करने से, मतलब ऊपर हमने देखा था ना, दो भेद कम करने से जो परस्पर गुना करेंगे तो कार्बन वर्गना का गुणकार का प्रमाण वहां पर निकलता है। ये ध्रुवहार क्या है? देखो, ध्रुव मतलब नित्य फिक्स्ड हार, भाजक जिस संख्या का भाग दिया जाए, जो निश्चित संख्या है और उसका निश्चित भाग देते जाएंगे, उसको हम ध्रुवहार कहते हैं। अब यहाँ पर इस समय प्रबंध को समझाने के लिए ये जो उदाहरण दिए गए हैं, इसमें से किसी भी एक संख्या का उदाहरण आप अच्छे से याद रखना। तो इस विषय में जो भी आपको पूछा जाएगा तो आप अच्छे से उसको कर सकते हो।
सारी संख्याओं को यहाँ पर करके बताया गया है, वो आप देख लेना थोड़ा सा। आगे कह रहे हैं, देशावधि ज्ञान के क्षेत्र की अपेक्षा से जितने भेद हैं उन्हें सूच्यांगुल के असंख्यातवें भाग से गुना करने पर द्रव्य की अपेक्षा से देशावधि के भेदों का प्रमाण निकलता है। क्षेत्र की अपेक्षा उत्कृष्ट प्रमाण में से सर्व जघन्य प्रमाण को घटाने से जो प्रमाण शेष रहे उतने ही क्षेत्र की अपेक्षा से देशावधि के विकल्प होते हैं। इस सूच्यांगुल के असंख्यातवें भाग से गुना कर उसमें एक मिलाने पर द्रव्य की अपेक्षा से देशावधि के भेद होते हैं। देशावधि का पूर्वोक्त तो सूक्ष्म निगुदिया लब्ध पर्याप्त तक की जघन्य अवगाहना का प्रमाण अर्थात घनांगुल के असंख्यातवें भाग स्वरूप जो प्रमाण बताया है वही जघन्य देशावधि के विषयभूत क्षेत्र का प्रमाण है। संपूर्ण लोक प्रमाण उत्कृष्ट क्षेत्र है। इस प्रकार देशावधि के सर्वद्रव्य विकल्पों के प्रमाण में से दो कम करने पर जो प्रमाण शेष रहे उतने ही ध्रुवहारों को रखकर परस्पर गुणा करने से कार्बन वर्गना का गुणकार निष्पन्न होता है। यहाँ ये चार्ट में भी दिया है। कार्बन वर्गना का प्रमाण यद्यपि सिद्ध राशि के अनंतवें भाग के बराबर है, तथापि परमावधि के भेदों में दो मिलाने से जो प्रमाण हो उतना ही बार ध्रुवहार रखकर परस्पर गुणा करने से लब्ध राशि प्रमाण कार्बन वर्गना का प्रमाण होता है। जहां पर देखो जो संख्या आई है आप उसको निश्चित रूप से मतलब याद करने की आवश्यकता नहीं है। तेजस्कायिक जीवों की अवगाहना के जितने विकल्प उनका तेजस्कायिक जीव राशि के परस्पर गुणा करने से जो राशि प्राप्त हो वही परमावधि ज्ञान के द्रव्य की अपेक्षा से भेदों का प्रमाण होता है। इस प्रकार ध्रुवहार वर्गना का गुणाकार और वर्गना का स्वरूप समझना चाहिए। देशावधि ज्ञान के जघन्य द्रव्य का जो प्रमाण पहले बताया गया है उसमें ध्रुवहार का एक बार भाग देने से देशावधि के दूसरे विकल्प के द्रव्य का प्रमाण निकलता है। इस प्रकार क्रम से असंख्यात बार ध्रुवहार का भाग देने से आगे के विकल्प प्राप्त होते हैं। ये देखो यहाँ पर 5 मध्य भेदों के क्षेत्र और काल का प्रमाण। इस प्रकार असंख्यात बार ध्रुवहार का भाग देते देते देशावधि के मध्य भेदों में प्रथम भेद विश्वसोपचय सहित तेजस शरीर का विषय, दूसरा भेद विश्वसोपचय सहित कार्बन शरीर का विषय, तीसरा विश्वसोपचय रहित तेजस वर्गना का विषय, चौथा विश्वसोपचय रहित भाषा वर्गना का विषय और पांचवा भेद विश्वसोपचय रहित मनोवर्गना का विषय। इन पांचों क्षेत्र का सामान्य प्रमाण असंख्यात द्वीप क्षेत्र समुद्र और काल प्रमाण असंख्यात वर्ष है, परंतु विशेषता की अपेक्षा से पूर्व भेद के क्षेत्र और काल से अगले भेद का क्षेत्र और काल असंख्यात गुना होते हैं, क्योंकि असंख्यात के भी असंख्यात भेद होते हैं। इसके बाद मनोवर्गना के ध्रुवार का भाग देना चाहिए। ऐसा करते करते विश्वसोपचय रहित कार्बन वर्गना का एक समय प्रबद्ध प्रमाण विषय होता है। उसी क्रम से इसमें भी सर्वावधि के विषय तक ध्रुवाहार का भाग देते जाना चाहिए। द्विचरम और चरम के भेद के द्रव्य का प्रमाण इस समय प्रबद्ध में भी ध्रुवाहार का भाग देने से देशावधि के द्विचरम भेद के विषयभूत द्रव्य का कार्बन वर्गना रूप प्रमाण निकलता है। फिर इस कार्बन वर्गना में भी एक बार ध्रुवाहार का भाग देने से जो लब्ध हो उतना देशावधि के चरम भेद के विषयभूत द्रव्य का प्रमाण निकलता है। आगे कह रहे हैं, क्षेत्र वृद्धि का नियम सूच्यांगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण जब द्रव्य के विकल्प हो जाए तब क्षेत्र की अपेक्षा जघन्य क्षेत्र के जितना प्रमाण है उसके ऊपर आकाश का एक प्रदेश बढ़ता है। इस ही क्रम से एक एक आकाश की प्रदेश की वृद्धि वहां तक करनी चाहिए जहां तक देशावधि का उत्कृष्ट क्षेत्र सर्वलोक हो जाए। जघन्य देशावधि का काल प्रमाण अवलि का असंख्यात्व भाग है। इसके ऊपर उत्कृष्ट देशावधि के विषयभूत काल एक समय कम एक पल्ले के प्रमाण तक ध्रुव तथा अध्रुव वृद्धि रूप से क्रम से एक एक समय बढ़ता जाता है।
प्रथम कांडक, अब ये जो कांडक है ये एक बार सिर्फ आप सामान्य रूप से देख लेना, याद नहीं हुए तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रथम कांडक में चरम विकल्प पर्यंत असंख्यात बार घनांगुल में अवली का भाग देने पर जितना प्रमाण आवे, इस तरह अंगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण ध्रुव वृद्धि होती है। और इस ही कांडक के अंत पर्यंत घनांगुल के असंख्यातवें भाग और संख्यातवें भाग प्रमाण अध्रुव वृद्धि भी असंख्यात भार होती है। जघन्य देशावधि के विषयभूत क्षेत्र के ऊपर ध्रुव रूप से अथवा अध्रुवीय रूप से क्षेत्र वृद्धि होने पर जघन्य काल के ऊपर एक एक समय की वृद्धि होती चलती है। अब देखो इसमें अगर आपको समझना है तो नीचे की यदि ये व्याख्या और चार्ट देखेंगे ना तो बहुत अच्छे से विषय समझ में आएगा। अभी तो अपन रिवीजन रूप पढ़ रहे हैं। प्रथम कांडक में ध्रुव रूप से और अध्रुव रूप से असंख्यात समय की वृद्धि होती है। इसके आगे प्रथमादि कांडकों का क्षेत्र और काल के आश्रय से वर्णन करते हैं। प्रथम कांडक में जघन्य क्षेत्र घनांगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण और उत्कृष्ट क्षेत्र घनांगुल के संख्यातवें भाग प्रमाण है। और जघन्य काल का प्रमाण अवली का असंख्यातवा भाग तथा उत्कृष्ट काल का प्रमाण अवली का संख्यातवा भाग है। दूसरे कांडक में क्षेत्र घनांगुल प्रमाण और काल कुछ कम एकावली प्रमाण है। तीसरे कांडक में क्षेत्र घनांगुल पृथकत्व और काल अवली पृथकत्व होता है। चतुर्थ कांडक में काल अवली पृथकत्व और क्षेत्र हस्त प्रमाण है। पांचवें कांडक में क्षेत्र एक कोश और काल अंतर मुहूर्त है। छठे कांडक में क्षेत्र एक योजन और काल भिन्न मुहूर्त है। सातवें कांडक में काल कुछ कम एक दिन और क्षेत्र 25 योजन होता है। जिस अवधि ज्ञान का क्षेत्र घन प्रतराकार रूप से स्थापित करने में घन हस्त प्रमाण होता है वही काल के अपेक्षा से पृथकत्व होता है। आठवें कांडक में भरत क्षेत्र का प्रमाण और काल अर्धमास प्रमाण है 15 दिन। नौवे कांडक में क्षेत्र जम्बूद्वीप प्रमाण और काल एक मास से कुछ अधिक। 10वें कांडक में क्षेत्र मनुष्यलोक प्रमाण और काल एक वर्ष प्रमाण। 11वें कांडक में क्षेत्र रुचक द्वीप और काल वर्ष पृथकत्व प्रमाण होता है। 12वें कांडक में संख्यात वर्ष प्रमाण काल और संख्यात द्वीप समुद्र प्रमाण क्षेत्र है। इसके आगे 13वें से लेकर 19वें कांडक पर्यंत असंख्यात वर्ष प्रमाण काल और असंख्यात द्वीप समुद्र प्रमाण क्षेत्र होता है। ये प्रत्येक कांडक को यहाँ पर इस चार्ट के माध्यम से दिया गया है, एक बार आप इसमें देख लेना। किसी विवक्षित कांडक के क्षेत्र विशेष में काल विशेष का भाग देने से जो शेष रहे उतना ध्रुव वृद्धि का प्रमाण है। इसी तरह अविरोध रूप से इष्ट कांडक में अध्रुव वृद्धि का भी प्रमाण समझना चाहिए। अब ये संख्या की गाथाएं हैं। घनांगुल के असंख्यात्व भाग प्रमाण व घनांगुल के संख्यात्व भाग प्रमाण व घनांगुल मात्र व संख्यात घनांगुल मात्र व असंख्यात घनांगुल मात्र, इसी प्रकार श्रेणी के असंख्यात्व भाग प्रमाण व श्रेणी के संख्यात्व भाग प्रमाण व श्रेणी प्रमाण व संख्यात श्रेणी प्रमाण व असंख्यात श्रेणी प्रमाण व प्रतर असंख्यात्व भाग प्रमाण व प्रतर संख्यात्व भाग प्रमाण व प्रतर प्रमाण व संख्यात प्रतर प्रमाण व असंख्यात प्रतर प्रमाण प्रदेशों की वृद्धि होने पर एक एक समय की वृद्धि होती है। यही अध्रुव वृद्धि का क्रम है। इसमें से कोई भी एक प्रकार से होती चलती है। ये देखो यहाँ पर ये अलग 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 तरीके से ऐसी अध्रुव, ध्रुव मतलब समान, अध्रुव मतलब अलग अलग तरीके से। कार्बन वर्गना में एक बार ध्रुवहार का भाग देने से जो लब्धावे उतना देशावधि के उत्कृष्ट द्रव्य का प्रमाण तथा संपूर्ण लोक उत्कृष्ट क्षेत्र का प्रमाण होता है। काल की अपेक्षा एक समय कम एक पल्य और भाव की अपेक्षा से असंख्यात लोक प्रमाण द्रव्य पर्याय के उत्कृष्ट देशावधि का विषय होता है। काल की वृद्धि होने पर चारों प्रकार की वृद्धि होती है। क्षेत्र की वृद्धि होने पर काल की वृद्धि होती है और नहीं भी होती। इस तरह क्षेत्र द्रव्य और भाव की अपेक्षा से वृद्धि होने पर क्षेत्र और काल की वृद्धि भी होती है और नहीं भी होती, परंतु क्षेत्र और काल की वृद्धि होने पर द्रव्य और भाव की वृद्धि अवश्य होती है। यहाँ पर ये चार्ट के माध्यम से दिया है, इसको आप देख लो तो ये विषय क्लियर हो जाएगा। देशावधि का जो उत्कृष्ट द्रव्य प्रमाण है उसमें एक बार ध्रुवहार का भाग देने से जो लब्ध आवे उतना ही नियम से परमावधि के जघन्य द्रव्य का प्रमाण निकलता है, ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा है।
तेजस्कायिक जीव राशि की अवगाहना भेदों का जितना प्रमाण है, उसका तेजस्कायिक जीव राशि के साथ गुना करने पर जो राशि उत्पन्न हो, उतने ही परमावधि ज्ञान के भेद होते हैं। इनमें से सर्वोत्कृष्ट अर्थात अंतिम भेद में द्रव्य ध्रुवार प्रमाण होता है। देशावधि का जो उत्कृष्ट द्रव्य प्रमाण है, उससे एक बार ध्रुवहार का भाग देने से जो लब्ध आवे, उतना ही नियम से परमावधि के जघन्य द्रव्य का प्रमाण निकलता है, ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। परमावधि के उत्कृष्ट द्रव्य प्रमाण में ध्रुवहार का एक बार भाग देने से लब्ध एक परमाणु मात्र द्रव्य आता है और वही सर्वावधि ज्ञान का विषय होता है। यही ज्ञान इसका विषयभूत परमाणु निर्विकल्प है। जो कि भागार बताया है वह गंगा महानदी के प्रवाह की तरह ध्रुव है। परमावधि के विषय में आप थोड़ा सा याद रखना, अंतिम भेद जो सर्वावधि आता है वो किस तरह से आता है। परमावधि के जितने द्रव्य की अपेक्षा से भेद है, उतने ही भेद क्षेत्र और काल की अपेक्षा से है, परंतु उनका विषय असंख्यात गुणित क्रम होता है। किसी भी परमावधि के विवक्षित क्षेत्र के विकल्प में अथवा विवक्षित काल के विकल्प में संकल्पित धन का जितना प्रमाण हो, उतनी ही संख्या आवली के असंख्यातवें भागों को रखकर परस्पर गुना करने से जो राशि उत्पन्न होती है, वही देशावधि के उत्कृष्ट क्षेत्र तथा उत्कृष्ट काल में गुणाकार का प्रमाण होता है। आगे कह रहे हैं, विवक्षित गच्छ की जो संख्या हो, उतने प्रमाण को विवक्षित गच्छ से अव्यवहित पूर्वक स्थित गच्छ के प्रमाण में मिलाकर एक कम करने से जो राशि प्राप्त होती है, उसमें विवक्षित गच्छ की संख्या मिलाने से संकल्पित धन का प्रमाण हो जाता है। यही गुणाकार का प्रमाण है। ये यहाँ गुणाकार आदि बताए, लेकिन इस संख्या का आप नहीं भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं। उत्कृष्ट अवधि ज्ञान के क्षेत्र में परमावधि के उत्कृष्ट क्षेत्र का भाग देने जो लब्ध हो, वही सर्वावधि संबंधी क्षेत्र के लिए गुणाकार है। सर्वावधि संबंधी काल का प्रमाण निकालने के लिए असंख्यात लोक का गुणकार होता है। इस सर्वावधि का भी आप थोड़ा सा समझ लेना, मतलब सर्वावधि ज्ञान किसे कहते हैं, यह कैसे प्राप्त होता है। विवक्षित राशि के अर्धछेदों में देय राशि के अर्धछेदों का भाग देने से जो लब्ध हो, उतनी संख्या देय राशि को रखकर परस्पर गुना करने से विवक्षित राशि का प्रमाण निकलता है। देय राशि के अर्धछेदों का लोक के अर्धछेदों में भाग देने से जो लब्ध प्राप्त हो, उसका विवक्षित संकल्पित धन में भाग देने से जो लब्ध उत्पन्न हो, उतनी संख्या में लोक प्रमाण को रखकर परस्पर गुना करने से जो राशि प्राप्त हो, वही विवक्षित पद में क्षेत्र या काल का गुणकार होता है। इसी तरह परमावधि के अंतिम भेद में भी गुणाकार समझना चाहिए। जघन्य देशावधि के विषयभूत द्रव्य की पर्याय आवली के असंख्यात विभाग प्रमाण होती है। तथापि जघन्य देशावधि के विषयभूत काल का जितना प्रमाण है, उससे असंख्यात गुणाहीन जघन्य देशावधि के विषयभूत भाव का प्रमाण होता है। जघन्य देशावधि से सर्वावधि पर्यंत द्रव्य की पर्याय रूप भाव के भेद पूर्व पूर्व भेद की अपेक्षा अवली के असंख्यातवें भाग से गुणित क्रम है। अतएव द्रव्य तथा भाव के पदों की संख्या सदृश है। सातवीं भूमि में अवधि ज्ञान के विषयभूत क्षेत्र का प्रमाण एक कोश है। इसके ऊपर आधा आधा कोश की वृद्धि तब तक होती गई है जब तक कि प्रथम नरक में अवधि ज्ञान के विषयभूत क्षेत्र का प्रमाण पूर्ण एक योजन नहीं हो गया है। ये देखो, तिर्यंचों का अवधि ज्ञान कितना, जघन्य देशावधि से लेकर उत्कृष्टता की अपेक्षा उस भेद तक होता है जहां तेजस शरीर को विषय करता है, उतना ही होता है। मनुष्यों का देशावधि से लेकर उत्कृष्टता तक सर्वावधि पर्यंत हो सकता है। ये मनुष्य और तिर्यंच के बारे में बताया। देवगति के अवधि ज्ञान भवनवासी और व्यंतरों के अवधि क्षेत्र का जघन्य प्रमाण 25 योजन, जघन्य काल कुछ कम 1 दिन। ज्योतिष्य देव की अवधि का क्षेत्र संख्यात गुना अधिक है और काल प्रमाण भी इससे बहुत अधिक होता है। असुर कुमारों की अवधि का उत्कृष्ट विषय क्षेत्र असंख्यात कोटि योजन है। असुरों को छोड़कर शेष सभी ज्योतिष्य देव
अर्थात 9 प्रकार के भवनवासी, संपूर्ण वेंतर और ज्योतिषी देव, इनके अवधि का उत्कृष्ट विषय क्षेत्र असंख्यात 1000 योजन होता है। असुर कुमारों के अवधि के उत्कृष्ट काल का प्रमाण असंख्यात वर्ष है और शेष 9 प्रकार के भवनवासी तथा व्यंतर और ज्योतिष्य देवों के अवधि के उत्कृष्ट काल का प्रमाण असुरों के अवधि के उत्कृष्ट काल प्रमाण से संख्यातवें भाग मात्र होता है। भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी देवों की अवधि का क्षेत्र नीचे की ओर कम होता है और तिर्यक रूप से अधिक होता है। भवनवासी देव अपने अवस्थित स्थान से सुरगेरु को मतलब मेरु पर्वत के शिखर के अवधि को जानते हैं, वहां तक उनकी मर्यादा होती है। ये चार्ट में यहाँ पर बताया है किसका कितना होता है, 3D रूप में कैसा होता है, ये सब इसमें आया हुआ है। सौधर्म और ईशान स्वर्ग के देव अवधि के द्वारा प्रथम भूमि पर्यंत देखते हैं। सानत कुमार और महेंद्र स्वर्ग के देव दूसरी पृथ्वी तक देखते हैं। ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतो और कापिष्ट स्वर्ग वाले देव तीसरी भूमि तक देखते हैं। शुक्र, महाशुक्र, शतार और सहस्रार स्वर्ग के देव चौथे भूमि तक देखते हैं। देवगति में अवधि ज्ञान क्षेत्र की दृष्टि आनत, प्राणत, आरन और अच्युत स्वर्ग ये पांचवी भूमि तक अवधि द्वारा देखते हैं। ग्रवेक वासुदेव छठे भूमि तक देखते हैं। अब ये दो गाथाओं में बता रहे हैं, कल्पवासी देवों में अपने अपने अवधि के क्षेत्र का जितना जितना प्रमाण है उसे एक स्थान पर रखकर और दूसरी ओर विसर्गोपचय रहित अवधि ज्ञानावरण कर्मरूप द्रव्य का स्थापन करके द्रव्य प्रमाण में एक बार ध्रुवाहार का भाग देना चाहिए। वह प्रदेश प्रमाण में एक प्रदेश कम करना चाहिए। पहली बार ध्रुवाहार का भाग देने से जो लब्ध द्रव्य प्रमाण हो उसमें दूसरी बार ध्रुवाहार का भाग देना चाहिए और प्रदेश प्रचय में दूसरी बार एक और कम करना चाहिए। इस प्रकार उत्तर उत्तर लब्ध द्रव्य प्रमाण में ध्रुवाहार का भाग देते जाना चाहिए और प्रदेश प्रचय में एक कम करते जाना चाहिए। इस प्रकार एक एक प्रदेश कम करते करते जब तक समस्त प्रदेश प्रचय रूप शलाका राशि समाप्त न हो जाए वहां तक यह क्रम चलाना चाहिए। जहां प्रदेश प्रचय समाप्त हो वहां द्रव्य का जो स्कंद शेष रहे उतने बड़े स्कंद को कल्पवासी देव अवधि द्वारा जानते हैं, जिनके अवधि का विषयभूत क्षेत्र प्रचय वही विवक्षित उनका अर्थ होता है। अब ये यहाँ पर बताया गया है कौन कितना किसको जानते हैं। सौधर्म और ईशान स्वर्ग के देवों के अवधि का काल असंख्यात कोटि वर्ष है। इसके ऊपर सनत कुमार, महेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर कल्प के देवों के अवधि का काल यथा योग्य पल्य का असंख्यातवा भाग है। इसके ऊपर लांतव स्वर्ग से लेकर सर्वार सिद्धि पर्यंत वाले देवों के अवधि काल का यथा योग्य कुछ कम पल्य का प्रमाण होता है। ये चार्ट आदि जो है एक बार आप देख लेना सामान्य रूप से समझने के लिए, जो गाथा मान लो समझ में नहीं आई अर्थ के अनुसार। भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष्य देवों के अवधि क्षेत्र का प्रमाण जो पहले बताया वह इस विश्व सदृश समान घनरूप नहीं है। इनके क्षेत्र की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आगम में समान नहीं कही गई। तिर्यक अधिक ऊर्ध्व और अधो कम है। कल्पवासी देवों का अवधि क्षेत्र आयत चौकोर होता है किंतु लंबाई में ऊर्ध्व अध अधिक और चौड़ाई थोड़ी होती है। मनुष्य, तिर्यंच और नारकी इनके अवधि क्षेत्र बराबर घन रूप ही होते हैं। इस प्रकार से यह अवधिज्ञान अधिकार यहाँ पर समाप्त होता है। अवधिज्ञान के बाद जो है तो मन पर्य ज्ञान अधिकार होता है। मन पर्य ज्ञान में देखो, मन पर्य ज्ञान की परिभाषा। अब अवधि ज्ञान में आपको क्या क्या याद रखना है। अवधि ज्ञान में तीनों प्रकार के जो अवधि ज्ञान है, देशावधि, परमावधि, सर्वावधि, इनकी व्याख्या। इसके बाद मतलब इनके द्रव्य क्षेत्र काल का जो प्रमाण ध्रुवार के भाग से निकालना है उतना आपको निकालते आना चाहिए, उतना। फिर सबका जघन्य और उत्कृष्ट क्या क्या है उतना आप देख लेना। मन पर्य ज्ञान क्या है, अब इसकी व्याख्या भी आप याद करो। भूतकाल में जिसका चिंतन किया गया हो, भविष्य में जिसका चिंतन किया जाएगा, या वर्तमान में अर्धचिंतित रूप जिसका चिंतन हो रहा है, ऐसे अलग अलग रूपों से
दूसरों के मन में स्थित पदार्थ को जिस ज्ञान के द्वारा जाना जाए उसे मनःपर्य ज्ञान कहते हैं। यह मनःपर्य ज्ञान केवल मनुष्य क्षेत्र में उत्पन्न होता है, इससे बाहर नहीं। मतलब मनःपर्य ज्ञान मात्र मनुष्यों को ही होता है। इसके भेद कितने हैं? सामान्य की अपेक्षा मनःपर्य ज्ञान एक प्रकार का है, विशेष भेदों की अपेक्षा से दो प्रकार का है, रुजुमति विपुलमति। रुजुमतु के तीन भेद हैं, रुजु मनोगतार्थ विषयक, रुजु वचन गतार्थ विषयक, रुजु काय गतार्थ विषयक। परकीय मनोगत होने पर भी जो सरलतया मन वचन काय के द्वारा किया गया हो, ऐसे पदार्थ को विषय करने वाले ज्ञान को रुजुमति कहते हैं। अतएव सरल मन वचन काय के द्वारा किए हुए पदार्थ को विषय करने वाले की अपेक्षा रुजुमति के पूर्वोक्त तीन भेद होते हैं। इनकी व्याख्या भी इसमें दी है, इसमें थोड़े से प्रश्नोत्तर भी है, ये थोड़े आप देख लो। फिर कह रहे हैं विपुल मति के छह भेद। रुजु मन वचन काय के द्वारा किए गए परकीय मनोगत पदार्थों को विषय करने की अपेक्षा तीन भेद, और कुटिल मन वचन काय के द्वारा किए गए परकीय मनोगत विषय को विषय करने वाले अपेक्षा तीन भेद। रुजुमति तथा विपुलमति मनःपर्य ज्ञान के विषय शब्दगत तथा अर्थगत दोनों ही प्रकार के होते हैं। कोई आकर पूछे तो उसके मन की बात मनःपर्य ज्ञानी जान सकता है। कदाचित कोई न पूछे, मौन पूर्वक स्थित हो तो भी उसके मनस्थ विषय को वह जान सकता है। कौन? मनःपर्य ज्ञान। रुजुमति और विपुलमति। त्रिकाल संबंधी पुद्गल द्रव्य को वर्तमान काल में कोई जीव चिंतन करता है, उस द्रव्य को रुजुमति मनःपर्य ज्ञान जानता है। पुनश्च त्रिकाल संबंधी पुद्गल द्रव्य को किसी जीव ने अतीत काल में चिंतन किया था, या फिर वर्तमान काल में चिंतन कर रहा है, या अनागत काल में चिंतन करेगा, ऐसे पुद्गल द्रव्य को विपुलमति मनःपर्य ज्ञान जानता है। तो सिर्फ वर्तमान काल में यदि कोई जान रहा है, चिंतन कर रहा है, उसको जानेगा। वो चिंतन भले तीन लोक का हो या तीन काल का हो। लेकिन विपुलमति कोई भविष्य में भी चिंतन करने वाला है, या फिर किसी ने भूतकाल में चिंतन किया है, उसको भी वह जानता है। वर्तमान जीव द्वारा वर्तमान में जिसका चिंतन किया जा रहा है, ऐसे वर्तमान चिंत्यमान पदार्थों को रुजुमति मनःपर्य ज्ञान जानता है। विपुलमति भूत और भविष्य दोनों को भी जानता है। जैसे पहले कहा था, भव प्रत्यय अवधि ज्ञान सर्व अंग से उत्पन्न होता है और गुण प्रत्यय शंकादिक चिन्हों से उत्पन्न होता है, ऐसे ही मनःपर्य ज्ञान द्रव्य मन से उत्पन्न होता है और नियम से अन्य अंगों के प्रदेशों में नहीं उत्पन्न होता। ठीक है। अवधि ज्ञान गुण प्रत्यय है तो शंकादिक चिन्हों से, भव प्रत्यय तो सर्वांग से। मनःपर्य ज्ञान मात्र वह द्रव्य मन से ही उत्पन्न होता है, अन्य अंगों से उत्पन्न नहीं होता है। वह द्रव्यमान हृदय स्थान में प्रफुल्लित 8 पंखुड़ी के कमल के आकार का अंगोपांग नाम कर्म के उदय से 23 जाति के पुद्गल वर्गनाओं में से मनोवर्गना नामक स्कंदों से उत्पन्न होता है, ऐसा नियम है। फिर कह रहे हैं इस द्रव्य मन की 9 इंद्रिय संज्ञा भी है, क्योंकि अन्य 5 इंद्रियों की तरह यह व्यक्त नहीं है। इसी द्रव्य मन के निमित्त से भाव मन और मनःपर्य ज्ञान उत्पन्न होता है। प्रमत्तादि क्षीण कषाय पर्यंत 7 गुणस्थानों में से किसी एक गुणस्थान वाले के, इस पर भी 7 रिद्धियों में से कम किसी एक रिद्धि को धारण करने वाले के, रिद्धि प्राप्त में भी वर्धमान और विशिष्ट चारित्र को धारण करने वाले की ही यह मनःपर्य ज्ञान उत्पन्न होता है। ये विषय बहुत आईएमपी है। मनःपर्य ज्ञान किसके उत्पन्न होता है, ये इसके जो नियम है, क्या क्या नियम है वो याद करने हैं कि किस किस के वो उत्पन्न होता है। रुजुमति मनःपर्य ज्ञान वह अपने व अन्य जीव के स्पर्शनादिक इंद्रिय और 9 इंद्रिय मन और वचन काय योग इनके सापेक्ष उत्पन्न होता है। पुनश्च विपुलमति मनःपर्य वह अवधि ज्ञान की तरह उनकी अपेक्षा के बिना ही नियम से उत्पन्न होता है। रुजुमति प्रतिपाती है, क्योंकि रुजुमति वाला उपशमक और क्षपक दोनों श्रेणियों पर चढ़ता है। उसमें यद्यपि क्षपक की अपेक्षा रुजुमति वाले का पतन नहीं होता, तथापि उपशम श्रेणी की अपेक्षा चारित्र मोहनीय कर्म का उद्रेक होने के कारण कदाचित उसका पतन भी संभव है। विपुलमति सर्वथा अप्रतिपाती है तथा रुजुमति शुद्ध है
और विपुल मति इससे भी शुद्ध है, मतलब विशुद्ध है। अर्थात दोनों में विपुल मति की विशुद्धि प्रतिपक्षी कर्म के क्षोभशम के विषय के कारण बहुत अधिक होती है। पर जीव के मन में सरलपने के चिंतवन रूप स्थित जो पदार्थ उससे पहले जो इहा नामक मति ज्ञान से प्राप्त होकर विचार करता है कि अरे इसके मन में क्या है, पश्चात रुजुमति मन परे ज्ञान से उस अर्थ को प्रत्यक्ष पने से रुजुमति मन परे ज्ञानी जानता है, ऐसा नियम है। इस कारण से मन परे ज्ञान के पहले मन परे दर्शन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो मति ज्ञान से जान रहा है, इहा मति ज्ञान आदि के द्वारा। चिंतित, अचिंतित अथवा अर्धचिंतित ऐसा दूसरे के मन में स्थित अनेक भेद सहित अर्थ को उसके पहले प्राप्त होकर उसके मन में यह ऐसा जानता है, पश्चात अवधि ज्ञान की तरह विपुलमति मन परे ज्ञान उस अर्थ को प्रत्यक्ष जानता है। फिर कह रहे हैं द्रव्य प्रति, क्षेत्र प्रति, काल प्रति और भाव प्रति द्वारा लक्षित अर्थात चिंतवन किया हुआ जो रूपी पुद्गल द्रव्य तथा पुद्गल के संबंध से युक्त संसारी जीव द्रव्य को उसको जघन्य मध्यम उत्कृष्ट भेद से रुजुमति व विपुलमति मन पर्य ज्ञान जानता है। फिर कह रहे हैं रुजुमति का जघन्य द्रव्य औदारिक शरीर के निर्जिन्न समय प्रबद्ध प्रमाण है तथा उत्कृष्ट द्रव्य चक्षुर इंद्रिय के निर्जरा द्रव्य प्रमाण है। तो औदारिक शरीर का जितना निर्जिन होगा उतना रुजुमति का जघन्य द्रव्य, और उत्कृष्ट चक्षुर इंद्रिय के निर्जरा द्रव्य के प्रमाण उसका होता है। जघन्य और उत्कृष्ट ये भी याद रखना रुजुमति का। विपुलमति का मनोद्रव्य वर्गना के जितने विकल्प हैं उनमें से अनंत का भाग देने से एक लब्ध भाग, ध्रुवार का रुजुमति के विषयभूत उत्कृष्ट द्रव्य प्रमाण में भाग देने से लब्ध प्राप्त हो, उतने द्रव्य स्कंद को विपुलमति की जघन्य अपेक्षा जानता है। रुजुमति का तो भी आप अच्छे से याद रखो। विश्रसोपचय से रहित 8 कर्मों के समय प्रबद्ध का जो प्रमाण है उसमें एक बार ध्रुवहार का भाग देने से जो लब्ध प्राप्त हो उतना विपुलमति के द्वितीय द्रव्य का प्रमाण होता है। असंख्यात कल्पों के जितने समय हैं उतनी बार विपुलमति के द्वितीय द्रव्य में ध्रुवहार का भाग देने से विपुलमति के उत्कृष्ट द्रव्य का प्रमाण निकलता है। रुजुमति का जघन्य क्षेत्र गव्योति पृथकत्व 2-3 कोस और उसका उत्कृष्ट क्षेत्र योजन पृथकत्व 7-8 योजन है। विपुलमति का जघन्य पृथकत्व योजन 8-9 योजन तथा उसका उत्कृष्ट क्षेत्र मनुष्य लोक प्रमाण होता है। मन पर्याय के उत्कृष्ट क्षेत्र का प्रमाण नरलोक प्रमाण कहा है। उसमें नरलोक शब्द से मनुष्य लोक के विष्कंभ को ग्रहण करना चाहिए, न कि वृत्त को, क्योंकि मानुषोत्तर पर्वत के बाहर चारों कोनों में स्थित तिर्यंच अथवा देवों के द्वारा चिंतित पदार्थों को भी विपुलमति। यह कारण यह है कि मन पर्याय ज्ञान का उत्कृष्ट क्षेत्र ऊंचाई में कम होते हुए भी समचतुरस्र घन प्रतिरूप 45 लाख योजन प्रमाण है। दोनों का सार रुजुमति मन पर्याय ज्ञान विषय जघन्य क्षेत्र कोष पृथकत्व और उत्कृष्ट क्षेत्र योजन पृथकत्व है। विपुलमति का जघन्य क्षेत्र योजन पृथकत्व तथा उत्कृष्ट क्षेत्र मनुष्य लोक प्रमाण है। ये गोल जो जानता है इसको थोड़ा सा आप याद रखना, ये विशेषता है इसकी, और ये गोमट सार में ही बताई गई है। काल की अपेक्षा से रुजुमति का विषयभूत जघन्य काल अतीत और अनागत 2-3 भव तथा उत्कृष्ट 7-8 भव है। इस प्रकार विपुलमति का जघन्य काल अतीत और अनागत 8-9 भव तथा उत्कृष्ट पल्ले के असंख्यात्वे भाग प्रमाण भव है। भाव की अपेक्षा से रुजुमति का जघन्य तथा उत्कृष्ट विषय अवली के असंख्यात्वे जघन्य भाग प्रमाण तथा जघन्य प्रमाण से उत्कृष्ट प्रमाण असंख्यात गुना है। विपुलमति का प्रमाण रुजुमति के उत्कृष्ट विषय से असंख्यात गुना है, वह उत्कृष्ट विषय असंख्यात लोक प्रमाण होता है। इस प्रकार द्रव्य क्षेत्र काल भाव का जघन्य और उत्कृष्ट प्रमाण बताया। इनके मध्य जितने भेद है उनको मन पर्याय ज्ञान के मध्यम भेद विषय करते हैं। इस तरह संक्षेप से मन पर्याय ज्ञान का निरूपण यहाँ पर किया गया है। केवल ज्ञान का बता रहे हैं, यह केवल ज्ञान संपूर्ण समग्र केवल प्रतिपक्ष रहित सर्व पदार्थगत और लोकालोक में अंधकार रहित होता है। केवल ज्ञान की व्याख्या भी आप अच्छे से गाथा के अनुसार याद रखना।
अब इसमें जीवों की संख्या, चारों गति संबंधी मति ज्ञानियों का अथवा श्रुत ज्ञानियों का प्रमाण पल्ले के असंख्यात विभाग प्रमाण, मन पर्य वाले का कुल संख्यात है और केवलियों का प्रमाण सिद्ध राशि से कुछ अधिक होता है। अवधि ज्ञान रहित तिर्यंच मति ज्ञानियों की संख्या असंख्यात विभाग प्रमाण और अवधि ज्ञान रहित मनुष्य संख्यात है। इन दोनों ही राशियों को मति ज्ञानियों के प्रमाण से घटाने पर जो शेष रहे उतना अवधि ज्ञानियों का प्रमाण होता है। पल्ले के असंख्यात विभाग से गुणित घनांगुल का और जगत श्रेणी का गुना करने से जो राशि उत्पन्न हो उतने तिर्यंच और संख्यात मनुष्य घनांगुल के द्वितीय वर्गमूल से गुणित जगत श्रेणी का प्रमाण नारकी तथा सम्यक दृष्टियों के प्रमाण से रहित सामान्य देव राशि, इन चारों राशियों के जोड़ से जितना प्रमाण बने उतने विभंग ज्ञानी होते हैं, मतलब कुअवधि वाले। 5 सम्यक ज्ञानी जीवों के प्रमाण को केवलियों के प्रमाण से कुछ अधिक संपूर्ण जीव राशि के प्रमाण में से घटाने पर जो शेष रह जाए उतने कुमति ज्ञानी और उतने ही कुश्रुत ज्ञानी होते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर ज्ञानाधिकार का जो है समापन होता है। इसके आगे कल की कक्षा में लेंगे, रिवीजन रूप में हम उसको समझेंगे। Vivo Y21 लिखा है, बोलो। Vivo Y21T। पूर्णिमा दीदी आप बोलो। जय जिनेन्द्र भैया जी। भैया जी, हाँ, जैसे ध्रुवार की संख्या आपने बताई, कैसे निकालना है तो वो जरा सा बता दो एक बार और। वो गुणित गुणित करके एक संख्या आपको निकालनी है जो दिया है ना। कौन से लेकर संख्या आपको बताई थी, 1 लाख भी आप ले सकते हैं हाँ या हाँ फिर जो जो संख्या इसमें दी है वो कोई भी एक संख्या लेकर आप निकालना, कोई भी उसमें संख्या घटित जो आप कर सकते कर लेना। हाँ। उसके लिए आप ये चार्ट ही देख लो जो आपको ये भेजा है ना पीडीएफ, उसमें दी हुई है। यानी कि या वो फिर एक के ऊपर 14 अपन शून्य लगा, फिर एक बस 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 बार वही बनता वही वही। जाएगा। तो पहला ठीक भाग है ना। उत्कर्ष। हाँ, जगन ने देशा वजह कैसा आता जाए। बस बस वो यार निधि दीदी के नोट्स में उन्होंने एक से लेकर बहुत सारी संख्याओं का करके बताया है, वो सब देख लेना फिर। नहीं, आपने भी तो करवाया था, सब पूरा करवाया हुआ आपने भी। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना। हाँ। स्तुति दीदी बोलो। स्तुति दीदी जैन। सारिका दीदी जी जैन करता बोलो। है भैया, इन्होंने कहा है कि कदाचित पतन भी हो सकता है। उपसम श्रेणी में चारित्र मोहिनी कर्म का उद्रेक होने के कारण कदाचित पतन भी हो सकता था, हमेशा नहीं होगा। देखो, रुजुमती का जो जीव है वह अप्रतिपाती नहीं है, प्रतिपाती है। लेकिन रुजुमती भी ऐसा भी होता है कि एक बार यदि उपशम श्रेणी चढ़ गया और वह विपुल मति की ओर बढ़ने वाला है तो कदाचित ही उनका पतन होता है, अधिकतर तो विपुल मति को प्राप्त करते हैं। जो उत्कृष्ट रुजुमति को धारण करने वाले जीव है उनकी बात है वो। नहीं भैया, उपशम श्रेणी लिखा ना, उपशम श्रेणी की अपेक्षा चारित्र मोहिनी का उद्रेक होने के कारण कदाचित उसका पतन भी हो सकता है। किसका, उसका मतलब किसका? मती कही मतलब उपशम श्रेणी चढ़ रहा है तो पतन होगा, हाँ, और यदि वही छपक वही श्रेणी कह चढ़ रहे, रहा है तो पतन होगा। पतन और होगा ही भैया नहीं। रिधि अपन, क्योंकि आपने बताया कि मना पर यह दर्शन नहीं होता, इसीलिए क्योंकि ये इहामति ज्ञान के द्वारा होता है। हाँ तो ये जो मति होता है ना, विपुल मति में भी पहले इहामति ज्ञान होता है, हाँ बिल्कुल, विपुल मति में पहली यहाँ मति होता है, फिर उसके बाद में वो होता है। फिर विपुल मति मना परे ज्ञान होता है। ठीक है भैया, धन्यवाद। सुलेखा दीदी बोलो। किरण भैया जी जो हाँ। रेशिया मात्रा का पेपर दिया है आपने, उसमें हम्म जो भेद प्रभेद आए हैं उसमें हम्म स्वस्थान संक्रमण के भेद आए हैं, तो स्वस्थान संक्रमण के भेद कौन कौन से होते हैं? आप गाथा में देखो ना, थोड़ा सा आप सारा देखिए मुझसे हमने हल करके हमने दो लेते हैं। तीन बार पढ़ा, हम लोगों को समझ में नहीं आया उसको। उत्तर पत्रिका तो भेजी है, उत्तर पत्रिका आ गई उसकी, हमने देखा नहीं उत्तर फिर पत्रिका। एक बार देखो ना, उसमें सब है। अच्छा। हाँ, पूर्णिमा दीदी की उत्तर पत्रिका भेजी थी मैंने। अच्छा। व्यू 2029 लिखा है। नीलम दीदी जी बोलो। जय जिन भैया जी।
हाँ भैया जी, जैसे आपने वो संख्या ध्रुवार वाला निकालना बोला, तो उसमें मतलब देखो बहुत अच्छे से तो समझ में आया नहीं। बस ये पता है कि वो मतलब जो 14 शून्य लगाकर जो किया है, जगन्य हाँ। देशावधि का बराबर क्या बोलते समय प्रबद्ध है। और वो घटाते घटाते मतलब उत्कृष्ट जगन्य देशावधि है, फिर उत्कृष्ट देशावधि है, फिर उत्कृष्ट जगन्य परमावधि है, फिर उत्कृष्ट परमावधि है। उसका गुणा मतलब उससे बहुत ज्यादा समझ में तो क्लियरिफिकेशन कैसे करेंगे हम, अगर आया तो। आप एक बार ये चार्ट देख लो, उसके बाद निधि दीदी के नोट्स देख लो। इसमें तो क्या है, उसके भेद तो असंख्यात है। बस आपको ये 14 स्थानों के माध्यम से कौन सा कितना कितना हो सकता है, बस इतना समझा देना है, बाकी क्या करना है। हाँ, बाकी वैसा समझ में आया, जैसे उत्कृष्ट में से 2 घटा दिया तो 5 मतलब संख्या बची, मतलब 5 बार ध्रुव भार करना उसका, वो बस वो मतलब वो कार्बन कर नहीं वर्ग का सकते। गुणाकार है, बस उतना ही अभी समझो, और उसमें क्या कर सकते। अच्छा। और भैया जी, आपने बोला सर्वावधि ज्ञान किसे कहते हैं, तो यही हम्म। लिखना पड़ेगा कि परमावधि के उत्कृष्ट द्रव्य प्रमाण में ध्रुवार का एक बार भाग देने से लब्ध एक परमाणु द्रव्य आता है, वही परमावधि का विषय, सर्वावधि का विषय। सर्वावधि का वो विषय हुआ, सर्वावधि ज्ञान क्या है वो भी तो याद करना पड़ेगा। तो भैया जी इसमें सर्वावधि एक थोड़ा सी परमाणु को परिभाषा। जानता है, एक सबसे सूक्ष्म परमाणु जिसका दूसरा भाग नहीं हो, उसको जो विषय करे उसको सर्वावधि कहते हैं। अच्छा, हम्म। ठीक है। ठीक है। और कुछ पूछना था जी भैया जी कल पे। बाकी जो अभी प्रश्न बहुत सारे हैं, इतने नहीं हो पाएंगे, आप व्हाट्सअप कर दीजिए अपने अपने प्रश्न। बोधि समाधि परिणाम विशुद्धि स्वात्मोपलब्धि शोषो की सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वसुदानीम तामन्य मानस ममास्तु देवी।